जब जब इस धरती पर अधर्म बढ़ा है, जब जब पाप का घड़ा भरने लगा है, तब तब इस सृष्टि के पालन करता भगवान विष्णु ने अवतार लिया है। त्रेता युग में जब रावण के आतंक से तीनों लोग कांप उठे थे, तब अयोध्या में जन्म लिया था मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने। यह केवल कथा नहीं, यह आदर्श, मर्यादा, त्याग और धर्म की अमर गाथा है। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा और देवताओं ने जब धरती की पुकार सुनी, तब उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे नारायण, अधर्म बढ़ रहा है। रावण जैसे अत्याचारी राक्षसों से पृथ्वी कांप रही है, कृपा कर अवतार लीजिए। भगवान विष्णु ने वचन दिया, मैं रघुकुल में जन्म लूंगा और अधर्म का विनाश करूंगा। अयोध्या नगरी, वह पुण्य भूमि, यह सूर्यवंश का साम्राज्य था। इसके सम्राट थे महाराज दशरथ, एक धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय और महान योद्धा। उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। परंतु एक ही चिंता नहीं थी, संतान सुख से वंचित थे। संतान प्राप्ति की कामना से दशरथ जी ने गुरु वशिष्ठ और राजपुरोहितों की सलाह पर पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ पूर्ण होते ही अग्नि देव प्रकट हुए। उन्होंने स्वर्ण कलश में दिव्य खीर दी, जिसे तीनों रानियों ने बांटा गया। और तभी चैत्र शुक्ल नवमी को पुनर्वसु नक्षत्र में कौशल्या के गर्भ से श्री राम का जन्म हुआ। लक्ष्मण, शत्रुघ्न, सुमित्रा से और भरत कैकेयी के कोख से जन्म लिया। राम बचपन से ही विनम्र, शीलवान, तेजस्वी और पराक्रमी थे। लक्ष्मण सदैव उनके साथ रहते, जैसे छाया शरीर के साथ रहती। फिर आए महर्षि विश्वामित्र, जो राम और लक्ष्मण को राक्षसों से रक्षा हेतु यज्ञ के लिए साथ ले गए। मार्ग में उन्होंने ताड़का, सुबाहु और मारीच जैसे राक्षसों का संहार किया। राम का पहला युद्ध अधर्म पर पहला प्रहार था। तब ले गए विश्वामित्र राम को मिथिला, जहां महाराज जनक ने सीता के स्वयंवर की घोषणा की थी। एक ही शर्त थी, जो शिव धनुष को उठा और तोड़ सके, वही सीता से विवाह करेगा। राम ने भगवान शिव के उस आदित्य धनुष को सहजता से उठाया और तोड़ दिया। जनक बोले, आज साक्षात विष्णु मेरे दामाद बने हैं। फिर हुआ राम सीता का विवाह। भरत मांडवी, लक्ष्मण उर्मिला, शत्रुघ्न श्रुतकीर्ति का विवाह भी उसी मंडप में हुआ। वनवास और मर्यादा की परीक्षा। राम और सीता जब अयोध्या लौटे तो प्रजा हर्षित थी। महाराज दशरथ ने राम को युवराज घोषित किया, परंतु नियति कुछ और चाहती थी। कैकेयी, जो राम से अत्यधिक प्रेम करती थी, उसके मन में मथुरा ने विष भर दिया। राज्य भरत को मिलना चाहिए। कैकेयी ने दशरथ से 2 वरदान मांग लिए, राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राज्य। दशरथ टूट गए। राम ने सहजता से स्वीकार कर लिया, पिता का वचन ही मेरे लिए धर्म है। राम, सीता और लक्ष्मण वन के लिए निकल पड़े। नगरवासी रो रहे थे। अयोध्या पूरी की पूरी शोक में डूब गई। राजा दशरथ पुत्र वियोग में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। भरत जब लौटे तो उन्होंने माँ को धिक्कारा, माँ तूने मुझे कलंकित कर दिया। भरत बन गए राम को लाने, पर राम ने कहा, मैं वचन का पालन कर रहा हूँ। भरत ने राम की खड़ाऊं ले जाकर अयोध्या के सिंहासन पर रखी और स्वयं नंदीग्राम में रहकर तपस्वी जीवन बिताया। वनवास का तीसरा चरण था दंडकारण्य में रहना। यहाँ राम ने कई ऋषियों से भेंट की, राक्षसों का विनाश किया। तभी आई रावण की बहन शूर्पणखा राम से विवाह का प्रस्ताव रखने। राम ने विनम्रता से मना किया और लक्ष्मण ने भी मना किया। उसके बाद बार बार तंग करने के बाद लक्ष्मण ने उसकी नाक और कान काट दी। अपमानित शूर्पणखा पहुंची लंका रावण के पास और रावण का मन भी मोह गया सीता की सुंदरता से। रावण ने मारीच को सोने का हिरण बनकर भेजा,
सीता ने उसे देखकर राम से कहा, मुझे यह हिरन चाहिए। राम ने लक्ष्मण को सीता की रक्षा हेतु छोड़कर हिरन का पीछा किया। मारीच ने राम की आवाज में हाँ लक्ष्मण पुकारा। सीता ने लक्ष्मण को भेजा और तभी रावण आया। उसने ब्राह्मण वेश में सीता से भिक्षा मांगी और लक्ष्मण रेखा पार करवाई। और जैसे ही वह रेखा पार हुई, रावण सीता का अपहरण कर लंका ले गया। जब राम लौटे तो सीता को ना पाकर व्याकुल हो उठे। तभी घायल जटायु मिले जिन्होंने रावण से युद्ध किया था। सीता की खोज में राम पहुंचे शबरी के आश्रम में। यहाँ उन्होंने प्रेम से सजे जूठे बेर खाए। इसके बाद हनुमान मिलन और युद्ध की तैयारी। राम की भटकती दृष्टि कई ऋषमुख पर्वत की ओर जहाँ रहते थे हनुमान और सुग्रीव। हनुमान ने राम को पहचान कर चरणों में प्रणाम किया। प्रभु आपकी ही प्रतीक्षा थी। यह हुआ राम हनुमान का प्रथम मिलन, जो युगों तक अमर रहेगा। सुग्रीव ने अपनी पीड़ा सुनाई। भाई बाली ने मेरा राज्य और पत्नी छीन ली। राम ने न्याय का वचन दिया और वाली वध किया। सुग्रीव को राज्य सौंपा गया और सीता की खोज हेतु वानर सेना भेजी गई। हनुमान को दक्षिण दिशा में भेजा गया। समुद्र तट पर संपाति ने बताया, मैंने सीता को लंका में देखा है। हनुमान ने पर्वत से उछलकर समुद्र पार किया। इसके बाद हुआ सुंदरकांड, जो कि वीरता, बुद्धि और भक्ति की मिसाल बना। लंका में प्रवेश करते ही हनुमान ने राक्षसी लंकनी को पराजित किया। वे पहुंचे अशोक वाटिका, जहां माता सीता को रावण ने बंदी बना रखा था। हनुमान ने राम की अंगूठी दी और कहा, प्रभु आपको शीघ्र मुक्त करेंगे। सीता ने चूड़ामणि देकर संदेश भेजा। हनुमान ने रावण की सेना पर धावा बोला, अशोक वाटिका उजाड़ दी और अक्षय कुमार का वध किया। रावण ने पूंछ से आग लगवाई। हनुमान ने पूरी लंका को आगिन में झोंक दिया। वे लौटे राम के पास माता सीता का संदेश देकर। इसके बाद हुआ लंका कांड, युद्ध कांड। धर्म और अधर्म की टक्कर हुई। राम ने समुद्र तट पर राम सेतु का निर्माण करवाया। वानर भालू सेना सहित लंका पहुंचे। अंगद को दूत बनाकर रावण के पास भेजा गया। अंगद बोले, सीता लौटाओ नहीं तो विनाश तय है। रावण ने अपमान किया और युद्ध घोषित कर दिया। रावण की सेना में मेघनाथ, कुंभकर्ण, आतिकाय, नरातक जैसे योद्धा थे। हनुमान, अंगद, जाम्बत, नल नील जैसे वीरों ने राम की ओर से लड़ा। मेघनाथ ने लक्ष्मण को शक्तिमान से घायल कर दिया, पर संजीवनी बूटी से हनुमान ने उन्हें बचाया। अंतर्युद्ध की अंतिम दिन रावण का आमना सामना हुआ। रावण के 10 सिर कटते थे पर फिर जुड़ जाते थे। तब भविष्य ने बताया, उसका अमृत कुंड नाभि में है। राम ने ब्रह्मास्त्र से उसका वध किया। रावण मरा, अधर्म का अंत हुआ। उत्तरकांड, राम राज्य और जीवन की अंतिम परीक्षा। सीता को अयोध्या लाया गया। राम ने राज्याभिषेक किया और राम राज्य की स्थापना हुई। परंतु एक धोबी ने सीता की पवित्रता पर प्रश्न उठाया। राम, जिन्होंने धर्म के लिए पिता छोड़ा, अब राज धर्म के लिए पत्नी को छोड़ दिया। सीता को वन भेजा गया। वह यहाँ महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में लव और कुश का जन्म हुआ। बड़े होकर उन्होंने राम की कथा गाई और राम को ज्ञात हुआ कि वे उन्हीं के पुत्र हैं। सीता ने अंतिम बार पृथ्वी माता से प्रार्थना की, यदि मैं शुद्ध हूँ तो मुझे अपनी गोद में ले लो। धरती फटी और सीता माता समा गई। राम ने अंत में जल में प्रवेश किया और साक्षात विष्णु के लोक में लौटे। रामायण केवल कथा नहीं, जीवन का आदर्श है। यह हमें सिखाती है, त्याग में शक्ति है। धर्म के मार्ग पर चलना कठिन है, पर सत्य की जीत निश्चित है। राम बनना कठिन है, पर असंभव नहीं। अगर आपको यह रामायण कथा अच्छी लगी तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसी ही और धार्मिक कथाएं आपको सुनाते रहें और 5-7 मिनट में ही कथा को समाप्त करते रहें। धन्यवाद।